और वहीं युवराज के पिता ने भी अपने बेटे को इस पूरे मामले में फंसाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। माझ्या मुलग्याने काही केलं नसल्यामुळं त्याच्यावर विनाकारण आरोप करण्यात आलेला आहे आणि पोलिसांनी मला मारहाण केली हे सांगत असताना पोलिसांनी मारहाण केली हे प्रकार बरोबर नाही। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने जैतापुर प्रोजेक्ट पर सभी आशंकाओं को दूर करते हुए साफ किया कि यह प्रोजेक्ट होकर रहेगा। स्थानीय लोगों की असुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। और वहीं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी प्रोजेक्ट की सुरक्षा के मुद्दे की बात कही है। पृथ्वीराज बोले राणे की आवाज में, शिवसेना पर लगाया सुपारी का आरोप, जैतापुर होकर रहेगा। यूं तो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी भड़काऊ भाषण या सनसनीखेज बयान नहीं देते, लेकिन दिल्ली में जैतापुर के मुद्दे पर उन्होंने जो कहा उसे सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये तो पृथ्वीराज चव्हाण नारायण राणे की जुबान में बोल रहे हैं। All I want is the protest should not be based on a misconception or rumors which are deliberately spread by some interested parties. The protest which happened a few days back was instigated by outsiders, and we are engaging with the local people to assuage their fears. This meeting has very clearly emphasized that safety will never be compromised. पृथ्वीराज चव्हाण ने शिवसेना का नाम लिए बगैर स्थानीय लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैतापुर के खिलाफ चलने वाला आंदोलन स्वेच्छा से नहीं बल्कि प्रायोजित लगता है। वहीं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी अपनी बात से पलटते हुए कहा कि उनके प्रोजेक्ट को पॉज देने का मतलब सुरक्षा के नजरिए से पॉज देना था। उनका मतलब प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ाने से था, न कि प्रोजेक्ट को रद्द करने से। The reason why I said pause was to look at the safety issue. And today a very important decision has been taken that reactors in Jatapur, each reactor, right now it's 2 reactors we're talking of, each reactor will have a stand-alone safety system. दिल्ली में हुई बैठक पर सबकी नजर थी। खासतौर पर शिवसेना ये मानकर चल रही थी कि अब ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जरूर जाएगा, लेकिन अपेक्षा से विपरीत सीएम चव्हाण ने दिल्ली में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना को खरी खोटी सुनाई और प्रोजेक्ट रद्द करने की आशंकाओं को दूर कर दिया। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ TV9 रिपोर्ट। और इस वक्त इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके शिवसेना के विधायक डॉक्टर दीपक सावंत। दीपक जी, स्वागत है आपका TV9 में। दीपक जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि इस पूरे मामले पर एक ये सवाल उठता है कि आखिर राजन साल्वे की गिरफ्तारी क्यों हुई है? दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम इस पूरे मामले को फिर से बता दें कि एक तरफ यहां पर शिवसेना पर आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं न कहीं पैसे लेकर ये पूरा मामला कर रही है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चव्हाण भी इसे प्रायोजित बता रहे हैं। उधर एक विधायक की गिरफ्तारी भी होती है और कहीं न कहीं ये बड़ा मामला लग रहा है। बिल्कुल। खैर दीपक सावंत जी, अगर आप सुन पा रहे हमारी आवाज तो सवाल आपसे वही है, एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि आखिर आपके विधायक को, राजन साल्वी को गिरफ्तार क्यों किया गया? राजन साल्वी जी को जो गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी जो है वो पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सब आरोप झूठे हैं। क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था पब्लिक का, और जैतापुर में जो अशांतता थी, जो तनाव था, उसकी रिएक्शन है। वहां कोई भी कट रचाया नहीं गया था और कोई भी साजिश नहीं की गई थी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज अगर राजन साल्वी बाहर रहते हैं तो लोगों का उत्साह और बढ़ता, इसके लिए उनको अंदर कर दिया गया है। ये जानबूझ के की हुई चीज है। जी बिल्कुल, लेकिन आरोप तो आप शिवसेना पर यह भी लग रहा है कि शिवसेना ने सुपारी लिए इस पूरे आंदोलन को बनाने की, और यही बात अब मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जाकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पर जो जितना भी आंदोलन चल रहा है वो प्रायोजित है, और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि वहां पर जो संयंत्र है, जो प्लांट है, वो लग के रहेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये तो नहीं कहा, क्योंकि जो सुपारी लेते हैं उनको सुपारी की आदत रहती है। शिवसेना ने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया है। कभी भी जो लोगों के हित का बात है वही शिवसेना ने किया है। और लोगों को ये मालूम है आज जनता शिवसेना के साथ क्यों है, क्योंकि शिवसेना लोगों का दुख समझती है, शिवसेना लोगों का दर्द समझती है, मछुआरों का जो नुकसान हो रहा है वो शिवसेना समझती है। और ये प्रोजेक्ट कोकण के ऊपर
थोपना चाहते हैं और उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोंकण के ही मंत्री है जो ये थोपना चाहते हैं। दीपक सावंत जी, ये बताएं कि आखिर जनता किसके साथ है? इस बात का दावा आप कैसे कर सकते हैं कि आपके साथ है या फिर कांग्रेस के साथ है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता को आपने उकसाया है, विरोधी उकसा रहे हैं, वो उन्हें समझा नहीं रहे, वो फायदा नहीं बता रहे इस प्रोजेक्ट के। आखिर फायदे क्या होंगे स्थानीय जनता को? नहीं, अगर आपने उद्धव साहब की अगर मीटिंग देखी होगी, आपने अगर कवरेज किया गया होगा, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जनता कितना उत्स्फूर्तता के साथ वो मीटिंग में आई थी। वहां किसी ने किसी को बुलाया नहीं गया था, ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जनता का और मीटिंग में उन्होंने भाग लिया था। दूसरी बात आप कह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी को मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने सवाल ऐसे हैं कि जिनका उत्तर हमें मिला नहीं है, ना तो जैतापुर की जनता को मिला है। यहाँ का जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका क्या करेंगे जी? आज भी दुनिया में किसी भी जगह न्यूक्लियर वेस्ट का सही तरीके से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, ये सामने की बात है। ये सवाल मैंने भी जब हमारे अणुशास्त्रज्ञ आए थे उनको भी पूछा था, लेकिन उन्होंने भी जवाब नहीं दिया था। क्या वो एक बार फुकुशिमा के बाद में इसका चेरनोबिल करना चाहते हैं? इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पृथ्वीराज चौहान जी ने, मैं उनका दावे के साथ कहता हूं कि उनके पास भी कई प्रश्नों के जवाब नहीं है। इसके लिए ये जी बिल्कुल, प्रश्नों के जवाब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो जयराम रमेश हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने पॉज की बात की थी। उन्होंने पॉज ये नहीं कहा था कि इस प्लांट को, इस परियोजना को बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पॉज दिया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम की उन्होंने बात कही थी। अब जबकि सरकार इस पर अड़ी हुई दिख रही है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा, ऐसे में शिवसेना का अगला कदम क्या होने वाला है? शिवसेना की रणनीति तो तैयार है जी। शिवसेना क्या करने वाली है वो आज मैं बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो इसकी नीति तय करेंगे और वो बताएंगे कि शिवसेना क्या आगे करेगी। और दूसरी बात जो आपने बताया कि वहां की जो जनता है, वो वहां की जनता आज भी शिवसेना के साथ है। कल भी जब साहब गए थे तभी भी उन्होंने यही देखा कि तरबेज के घर में जब शिवसेना नेता और हमारे कार्याध्यक्ष उद्धव साहब गए थे, तभी भी लोगों की भावना उमड़ पड़ी थी और लोगों को कितना भी रोकने के बाद में साखरी नाटे में लोग आए थे। ये किसका सिंबल है? ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। सावंत जी, तबरेज की मौत का आपने जिक्र किया है। सवाल ये उठता है कि तबरेज की मौत के बाद ये भी खबरें आई थी कि अगर शिवसेना ने राजनीतिक रंग रूप नहीं दिया होता इस मुद्दे को, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। वहां की आम जनता ने यह भी कहा है कि भाई वो अन्ना हजारे की तरह शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, न कि इसमें उग्र आंदोलन करने की कोई आवश्यकता थी। नहीं, आंदोलन अगर नहीं करेंगे तो सरकार तब तक आवाज कैसे जाएगी? डॉक्टर मिलिंद देसाई को क्यों अटक किया गया था? उनको घर से एक गुनहगार की तरह उनको लिया गया था, क्योंकि वो ये आंदोलन में भाग ले रहे थे, एक प्रमुख घटक थे। इसके लिए जिसने भी आगे आए, जो भी आगे आए, उनको दबोचने की कोशिश ये राज्य सरकार ने की थी। और आज भी आप अगर देखेंगे तो पॉज की आप बात कर रहे तो रमेश जयराम ने आज तक कितने स्टेटमेंट किए? नवी मुंबई के एयरपोर्ट को पहला उन्होंने हरी झंडी नहीं बताई थी, उनको रेड लाइट बताई थी, बाद में वो ग्रीन में तब्दील हो गई। आज भी जैसापुर के बारे में भी जी बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि जब यहाँ पर सरकार प्रोजेक्ट बनाने की बात करे, इसका मतलब सीधा सा ये है कि सरकार गारंटी दे रही है वहां पर सुरक्षा की। इसके बाद आखिर विरोध की वजह क्या है? नहीं, सरकार क्या गारंटी दे रही है? 10 साल के बाद क्या होने वाला है, क्या सरकार इसे गारंटी देगी? क्या सरकार गारंटी देगी ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है, इसमें कभी भी भूकंप नहीं होगा? क्योंकि सरकार नेचर की गारंटी नहीं दे सकती है, पर्यावरण के ह्रास की गारंटी नहीं दे सकते हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो किसकी गारंटी सरकार देगी? क्या जमीन देके, जमीन का मुआवजा देके लोगों को खरीदना चाहती है और लोगों का जीवन खरीदना चाहती है? ये मेरा सवाल है। सावंत जी, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खैर, यहाँ पर सरकार चाहे गारंटी कोई भी देना चाहे, हम सिर्फ यही चाहेंगे कि इस मुद्दे को अब और शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाए और वहां की आम जनता के साथ इंसाफ हो। वक्तों के छोटे से ब्रेक का देखते रहिए बिग न्यूज।